अभी तक हमने डार्क थीम और लाइट थीम हमने इंटीग्रेट किया हुआ था, तो हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कोड को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने सारे फॉर एग्जांपल एक बार हमने एक तरह से करने, तो हमें हर जगह पे एक बार की जो हमारे पास टाइटल थीम है, स्टाइल है, वो अपने हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। सॉरी, टेक्स्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम सिर्फ क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, अब ये देखो, हमने एक लिस्ट डिफाइन की है, सिर्फ हमने उस टीम को जो है ना वो एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर हम कल को चेंज भी करते हैं ना, हमें मतलब, तो हम एक ही जगह पे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो टीम का एक ये फायदा होता है ना कि आप लोगों का कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, तो आज हम क्या कर लेते कि अभी तो हमने ये कर लिया, अभी तक तो हमने सिर्फ मतलब मैनुअली हमने किया हुआ था। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे, कि कोई बंदा अगर सेटिंग में आए और इसको डार्क थीम और लाइट थीम को ऑन ऑफ कर लेता है, तो उससे जो है ना हमारे पूरे एप्लीकेशन का थीम जो है ना वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले, एक हमारे पास होता है प्रोवाइडर और एक हम शेयर प्रेफरेंस यूज़ करेंगे। शेयर प्रेफरेंस हम इस वजह से यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल किसी ने डार्क थीम सेट किया हुआ है, तो जब एप्लीकेशन क्लोज की जब दोबारा ओपन करेगा तो हमारे पास फिर डार्क थीम ही होना चाहिए। अगर लाइट थीम सेट किया हुआ है तो एप्लीकेशन क्लोज किया, जब दोबारा एप्लीकेशन ओपन करेगा तो फिर हमारे पास लाइट थीम ओपन होनी चाहिए। तो शेयर प्रेफरेंस जस्ट लाइक हमारे पास लोकल स्टोरेज है, जिस तरह हमने इसके फ्लाइट में काम किया हुआ था। दूसरा हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। प्रोवाइडर हमारे पास हम इस वजह से यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अगर स्क्रीन पे भी हो ना, फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे अगर हमने कोई ऑप्शन रख दिया, या हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है कि हम यहाँ पे जब भी चेंज करेंगे ना, थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे पास इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो जब हम ऑन कर दिया तो हमारे पास स्क्रीन पे भी ब्लैक थीम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, और हमारे पास मतलब एड स्क्रीन जो है ना उस पे भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। प्रोवाइडर क्या काम करता है, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं ना, तो हम सेट स्टेट यूज़ कर लेते हैं। वो सेट स्टेट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं एड रिकॉर्ड में। अब एड रिकॉर्ड में हमारे पास यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास होम स्क्रीन पे है, तो होम स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे एक बटन है एड, वो वाला। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दूसरा कोड को जो है ना हम कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, int काउंट इक्वल टू 1। और हम इस काउंट को जो है ना हम यहाँ पे इसके साथ, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जब भी क्लिक करें ना, तो हमारे पास वो स्क्रीन, मतलब हम जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास काउंट इक्वल टू काउंट +1। ठीक है, इसके साथ या टू टू ऐड होता जाए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वो भी करते तो हमारे पास ये 1 होता है, बैकएंड पे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते काउंट को। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रेस कर लेते तो देखो हमारे पास यहाँ पे 13 15 ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। ये भी एक दफ़ा चेंज हुआ था, हमने यहाँ से हार्ट रिलोड किया हुआ था, लेकिन अभी आगे हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक काम कर लेते, सेट स्टेट यूज़ कर लेते, तो वो इस पूरे स्क्रीन को, इस बिल्ड मेथड के अंदर जितना भी काम है हुआ है ना, उन सबको रिफ्रेश कर लेता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे व्यू बनती है। ठीक है, ये वाली व्यू हमारे पास डिस्प्ले होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखो चेंज करते तो हमारे पास ये व्यू भी चेंज होता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ना वो रिफ्रेश होता है सेट स्टेट पे हम। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरा स्क्रीन, पूरे एप्लीकेशन को हम सब चीज़ों को इग्नोर कर लें। जहाँ पे हमारे पास चेंजेस रिक्वायर्ड है ना, उधर हम इंटीग्रेट कर लें और वहाँ पे हमारे पास चेंजेस हों। अब अगर हमने थीम इंटीग्रेट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने स्टोर भी कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे, अगर प्रोवाइडर यूज़ नहीं करेंगे, फिर से हम क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, तो तब हमारे पास वो वाला इंटीग्रेट होगा, अगर हमने शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू स्टोर की है।
लेकिन हमने रन टाइम पे चेंज करने के लिए क्या करना है, रन टाइम पे हमने चेंज करने के लिए प्रोवाइडर यूज़ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे pub spec.yaml में जाएंगे, उधर से प्रोवाइडर के लिए टेस्ट डिपेंडेंसी जो है ना उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस जो है ना, शेयर प्रेफरेंस की हमारे पास एक एपीआई सॉरी पैकेज है, हम उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, हमारे पास ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। ठीक है। अब अगर हम शेप प्रेफरेंस का तो खैर सिंपल है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है। अम, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर हम आ गए तो यहाँ पे हम वैल्यू लिस्नेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे बेहतर है कि हम चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर यूज़ कर लें। ठीक है। और चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हम किस तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंटेक्स्ट डॉट डॉट वॉच जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, लेकिन मल्टी प्रोवाइडर हम यूज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल में मल्टी प्रोवाइडर ही चलेगा। और मल्टी प्रोवाइडर को जो है ना हम टॉप पे यूज़ करेंगे। 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दें। ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मतलब वो वाला काम करने से पहले हम एक और काम भी करेंगे। ठीक है। अम, यहाँ पे हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसको हम नाम देते हैं डेटा, बल्कि डेटा हम नाम दे दे, या थीम, बल्कि हम थीम प्रोवाइडर नाम देते हैं, थीम अंडरस्कोर प्रोवाइडर। ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, थीम प्रोवाइडर। ठीक है। हमने ये वाला नाम दे दिया। हम यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। इस ये वाला वेरिएबल जो है ना हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इज डार्क थीम, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी आ भी गया है डार्क थीम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे अंडरस्कोर, मतलब इसको हम प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मतलब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको हमने मतलब गेट भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बुल गेट इस थीम इक्वल टू हमारे पास ये वाला रिटर्न होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम दो मेथड्स भी बनाते हैं, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को हमने ट्रू और फॉल्स भी करना है। हमारे पास जो है ना थीम जो है ना वो हमारे पास ट्रू भी होगा, फॉल्स भी होगा। ठीक है। हम इस बटन के क्लिक पे जो है ना इसको ट्रू और फॉल्स करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक तो हम सेट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन सेट के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक मेथड काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ, स्टैटिक मेथड काम नहीं करेगा, तो इसको हम वाइड ही कर लेते हैं। ठीक है। अम, इसको हम कोई भी नाम देते, सेट डार्क थीम, सेट थीम चेंजेस, हम कोई भी स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दिस डाटा इस डार्क थीम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या बल्कि हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको भी हम पे स्टैटिक कर लेते, क्योंकि हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास स्टैटिक ही होगा। स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, या बल्कि हम एक काम कर लेते, स्टैटिक को रिमूव कर लेते, यहाँ से भी हम स्टैटिक को रिमूव कर लेते, क्योंकि हमारे पास ये क्या होंगे, ये ये वेरिएबल हमारे पास प्रोवाइडर ही होगा। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि इसके बाद हम उधर क्या कर लेते कि हम उधर वो कर लेते, क्या कर लेते थे, सेट स्टेट कॉल कर लेते, यहाँ पे हम नोटिफायर जो है ना वो नोटिफाई लिस्टनर जो है ना हम कॉल कर लेते हैं।
ओके, यहाँ पे हमने नोटिफाई लिसनर्स जो है ना उसको हमने कॉल कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को किस चीज़ से एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से। ठीक है। अब चेंज नोटिफायर को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते, फाउंडेशन से भी हम कर सकते, फाउंडेशन से हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये देखो एरर चला गया। तो ये हमारे पास एक नोटिफायर का काम था। ठीक है। यहाँ पे हम दो मेथड्स इसके लिए कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम मतलब कोड में उधर उससे वो कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक लोड थीम के लिए हमने यहाँ पे काम वो कर लिया, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेव थीमा। हम जब भी ये हमारे पास शेयर प्रेफरेंस क्या कर लेता है कि इसमें हमारे पास वेरिएबल्स में, हमारे पास ये शेयर प्रेफरेंस में हमारे पास ये बुलियन वेरिएबल स्टोर होगा। तो जब भी हम चेंज करेंगे ना तो हमारे पास ये सेव भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा थीम प्रो चेंज नोटिफायर जो है ना हमने मतलब वो कर दिया, क्रिएट कर दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। है किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा देखो, ये चेंज नोटिफायर हम क्यों क्रिएट करते हैं, वो हम इस वजह से क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जब भी हम इस बटन को हम इनेबल डिसेबल करेंगे ना, तो हम इस वेरिएबल को जो है ना हम क्या करेंगे, इनेबल या डिसेबल करेंगे, सॉरी, फॉल्स या ट्रू करेंगे। इसको हम शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करेंगे, लेकिन हम नोटिफायर लिसनर भी कॉल करेंगे। तो नोटिफायर लिसनर जहां जहां प्रोवाइडर इंप्लीमेंट होगा ना उधर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगी। ये नोटिफाई लिसनर प्रोवाइडर को जो है ना एक मैसेज सेंड कर लेता है कि भाई चेंजेस हो गई, आप अपडेटेड वैल्यू गेट कर लें। ठीक है। तो इस वजह से हमने ये चेंज नोटिफायर क्लास क्रिएट कर दिया हम। और बाकी ये दो मेथड जो है ना, ये तो आप लोगों को पता है कि हमने शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू सिर्फ स्टोर करनी है। क्लियर है? ये तो हो गया हमारे पास चेंज नोटिफायर वाला मतलब क्लास हमारे पास हो गया हम। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले, मैं उसमें आता हूँ। एक तो हमारे पास यहाँ पे है ना कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मटेरियल के ऊपर हम यहाँ पे एक वो क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे उसको हम मल्टी प्रोवाइडर यूज कर लेते हैं। ठीक है। और प्रोवाइडर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोवाइडर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोवाइडर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोवाइडर इंपोर्ट हो गया। ठीक है। ये क्या काम करता है यहाँ पे, मतलब प्रोवाइडर तो हम मतलब चेंज नोटिफायर हम मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। हम मल्टीपल प्रोवाइडर्स मतलब एक प्रोवाइडर को हम मल्टीपल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे मल्टीपल प्रोवाइडर्स एरे, ताकि अगर हमारे पास कोई दूसरा प्रोवाइडर भी है ना तो उसको भी हम यूज़ कर सकें। ठीक है। मतलब उसमें भी हमारे पास कोई इशू ना हो। ये तो हो गया एक काम हम। अब हम इसमें consumer- हम एक काम और भी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर जस्ट 1 मिनट, हम यहाँ पे एक कंज्यूमर भी यूज करेंगे। ठीक है। वो कंज्यूमर क्या काम करेगा, फॉर एग्जांपल हम अम, एक विजिट यूज करेंगे, उसको हम टीम नोटिफायर कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोवाइडर। ठीक है। अब कंज्यूमर के अंदर हमने इसको वो ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे हम आती इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। अब ये देखो हमने यहाँ पे मतलब कंज्यूमर के अंदर हमने दो चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं। ठीक है। एक सॉरी एक कंटेक्स्ट, एक थीम प्रोवाइडर हमारे पास वो वैल्यू, और दूसरा हमारे पास एक विजेट। इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये दो चीज़ें जो है ना ये काम की हैं, बल्कि ये चीज़ जो है ना ये काम की हैं। अब चेंज नोटिफायर क्लास हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है। हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है प्रोवाइडर में, हमने सारे थीम नोटिफायर जो है ना चेंज नोटिफायर वो हमने यहाँ पे डालने मतलब कॉल करने हैं। हमने यहाँ पे कंज्यूमर कॉल कर दिया, और कंज्यूमर के अंदर हमने टाइप डिफाइन कर ली, जिस तरह हम यहाँ पे लिस्ट एरे डिफाइन करते हैं।
आप लोगों को मैंने बता दिया था कि लिस्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब इस लिस्ट में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, विजिट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो इसका हमने टाइप क्या रखा हुआ है, इसका टाइप हमने विजिट रखा हुआ है। तो इसी तरह सेम हमने इसका टाइप भी क्या रखा हुआ है, थीम प्रोवाइडर रखा हुआ है। थीम प्रोवाइडर हमारे पास ये चेंज नोटिफायर क्लास है। ठीक है। तो ये हमने टाइप रखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते, थीम डाटा इस डार्क थीम, अगर हमारे पास यहाँ पे डार्क थीम है तो हमारे पास डार्क थीम, अदरवाइज हमारे पास लाइट थीम आ। तो हम चेंज नोटिफायर की इस वेरिएबल से हम वैल्यू उठा रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगर स्टोर भी होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा, अगर मतलब हम गेट भी करेंगे तो यहाँ से हम गेट करेंगे। क्लियर है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। है किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे हमने और हमें क्या चीज़ करनी है, अच्छा ये कंज्यूमर वाली चीज़ जो है ना ये हमने एक इधर से भी कॉपी करनी है। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो इसकी जगह हम अंडरस्कोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज़ ये चाहिए तो हमारे पास ये वाला काम। अब हम यहाँ पे सेटिंग बटन पे आते हैं और सेटिंग बटन में यहाँ पे भी हम कंज्यूमर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, बॉडी। ठीक है। और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो बॉडी है ना इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। रिटर्न दिस वन। ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये जो है ना इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेट स्टेट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये अनचेंज आ जाता है। तो अनचेंज पे हम क्या कर लेते हैं, अनचेंज पे हम वो वाला मेथड जो है ना उसको हम कॉल कर लेते हैं। इस वेरिएबल की भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अ, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू से डॉट इस डॉट टीम जो है ना वैल्यू हम उठा लेते हैं। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू डाटा, उसका नाम क्या था, उसका नाम मैं भूल गया। सेट थीम हमने करना है, सेट थीम। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास मतलब कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको ये वाला पास कर लेते हैं, लेकिन ये वाला एक चीज हम शायद मिस कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे थीम प्रोवाइडर में अगर हमारे पास कोई डेटा आ गया तो चलो हम फिर एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको वो कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज इस वजह से नहीं हो रहा कि हमने यहाँ पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल, वही वाला वेरिएबल जो है ना उसको असाइन कर लेते हैं, बुलियन इज अ डार्क थीम फॉल्स। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनिट लोड थीम। लोड थीम हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन लोड थीम हम यहाँ पे इस तरह कॉल नहीं कर सकते हैं। आ, उसको कॉल करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, इस डार्क थीम इक्वल टू थीम। यहाँ पे हम वेरिएबल नोटिफायर क्लास इक्वल टू थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट नोटिफायर, नोटिफायर नहीं यार। हम यहाँ पे वो मैं भूल गया हूँ, वो किस तरह हम यहाँ पे गेट करके जो है ना वो साइन कर सकते हैं।
अम, यार, थीम प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, मेरे ख्याल में थीम प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट होता है या क्या होता है? 1 मिनट मुझे चेक करने दे। हम यहाँ पे अगर हम लोड करेंगे तो लोड हम यहाँ पे हम्म, ओके, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसका प्रोवाइडर जो है ना वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोड थीम जो है ना इसको हम कॉल कर लेते हैं। दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ रिमूव करनी है। यहाँ पे हमारे पास इस डार्क थीम तो नहीं है, हमारे पास इधर से ही आ रहा है, तो इधर से अगर आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे डार्क थीम हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो फॉल्स होगा, या यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू होगा। अच्छा, शेयर प्रेफरेंस का ये है ना कि अगर आप लोग उसमें भी देख लेना तो हमारे पास ये उसका एक रेफरेंस बन जाता है, और इसकी बेस पे हम यहाँ पे उसमें मैं 1 मिनट यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस का यहाँ पे हम शेयर प्रेफरेंस का वो उठाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, शेयर प्रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, इसका हमने एक इंपोर्ट डालना पड़ता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे उसका एक हम मतलब इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और इस इंस्टेंस की बेस पे हमने सेट करना है। सेट में हम यहाँ पे उसको कोई वैल्यू देते हैं, की वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, हम बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, डबल भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग लिस्ट भी हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने रीड करना है तो हमने इसी की बेस पे हम डॉट गेट इन कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे हम वो की पास करेंगे, बुलियन में हम पास करेंगे, लेकिन वो रिटर्न टाइप हमारे पास मतलब नलेबल होगा, क्योंकि इनिशियली कोई वैल्यू नहीं भी हो सकती है। तो आप लोगों ने रिटर्न टाइप जो है ना इसका, या यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी आप लोग असाइन कर सकते हैं। रिमूव अगर करनी है तो आप लोगों ने वो इस तरह रिमूव करनी है। अगर हमने सेट करना है तो ये सिंपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम लोकली डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये क्या किया सिंपल सा, हमने इस शेयर प्रेफरेंस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया इस तरह, फिर इसी की बेस पे हम यहाँ पे सेट इंट, बुलियन, सेट डबल, सेट स्ट्रिंग, और ये इस तरह हम ये चीजें करते हैं। क्लियर है उजेर? अब हम यहाँ पे अगर आते तो हमारे पास यहाँ पे ये थीम जो है ना हमारे पास थीम प्रोवाइडर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम एक काम और भी कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट, नहीं क्रिएट नहीं, यहाँ पे एक और वेरिएबल भी होता है जो हमने पास करना होता है। कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर से पहले भी हमने कुछ पास करना होता है, वो चीज़ मैं भूल गया हूँ कि वो हम क्या यू वो करते हैं, जो मतलब वैल्यू को डायरेक्टली इफेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको ट्रू कर लें तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? हमारे पास ब्लैक ही आ रही है, तो ब्लैक हमारे पास क्यों आ रही है इसको हम यहाँ पे अगर चेक कर ले। अगर इस डार्क थीम हमारे पास डार्क है तो हमारे पास ये डार्क वाला आएगा, अदरवाइज हमारे पास लाइट वाला आएगा। वैल्यू से हमने वैल्यू उठाई है, और हम यहाँ पे वैसे ही एक दफ़ा कॉल कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हम वहाँ पे इसका हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो है ना वो हम स्टोर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने यहाँ पे अगर चेंज कर दिया तो पूरे एप्लीकेशन का हमारे पास चेंज हो गया। अगर हम किसी भी स्क्रीन में जाते तो हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है।
तो एड स्क्रीन में हमारे पास वो मतलब हमने कमेंट किया हुआ था, तो इस चीज़ को हम वापस से वो कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे भी चेंज करते तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोड इंस्टॉल फिर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रन हो जाएगा। तो जब भी हम चेंज करेंगे ना, हम सिर्फ स्विच बटन एक जगह स्क्रीन पे चेंज करते हैं, पूरे एप्लीकेशन का थीम हमारे पास चेंज हो जाता है। और हम इनिशियल लोड पे जो है ना